जमीन विवाद को लेकर अंबिकापुर सीजीएम कोर्ट का बड़ा फैसला। दो महिलाओं की याचिका की सुनवाई करते हुए एक भाजपा एक कांग्रेस सहित 6 लोगों के विरुद्ध पुलिस को जांच करते हुए मामला दर्ज करने का आदेश दिया। धोखाधड़ी तो ही होई सुधिया हरे जग सब भी है धोखाधड़ी करके ले लेकिन पैसा कुछ देवे नहीं करें आए मांगे ले उल्टा सीधा बोलते हैं। इतना दिन से पड़ा है पैसा हम लोग का, हम लोग इतना इसके पापा मर भी गए, हम लोग इतना बीमारी से टेंशन से मरे जा रहे हैं कि जमीन भी हम लोग का गया, धन भी गया, धर्म भी गया, सब चला गया। किसकी जमीन क्यों कहा जमीन? भगवानपुर में है जमीन। 3.5 के जो विपक्षी थे वो दिग्गज नेता थे और उनकी बहुत अच्छी थी, कांग्रेस से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो यहाँ के जो जूनियर वकील थे उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी और उन्होंने ये केस को आज यहाँ तक पहुँचाया कि आज उनके खिलाफ जो हमारे विरोधी थे खास करके छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के सीजीएम कोर्ट के एक फैसले ने अंबिकापुर के राजनीतिक में गर्माहट पैदा कर दी है। दरअसल कोर्ट ने जमीन संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा और कांग्रेस के 2 नेताओं सहित 7 लोगों के विरुद्ध अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को जमीन संबंधित मामले की जांच 2 सप्ताह में पूरा करते हुए अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से अंबिकापुर की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट देखी जा रही है। वहीं इस पूरे मामलों को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिर मामला क्या है। दरअसल माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरगुजा भाजपा व कांग्रेस के नेताओं सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोपों की पुलिस जांच का आदेश दिया है। मामला करोड़ों की जमीन लेन देन में धोखा देकर दस्तावेजी हेराफेरी की आंशिक भुगतान से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रकरण में 70 वर्षीय चंद्रमणि देवी कुशवाहा और 75 वर्षीय कलावती कुशवाहा ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत सीजीएम न्यायालय में आवेदन दाखिल कर बताया कि वे अनपढ़ और देहाती परिवेश से हैं और अपने पुश्तैनी जमीन के नामांतरण और बंटवारे के लिए स्थानीय अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह से मदद लेने के लिए उनके घर गए। उन्हें अधिवक्ता पर पूरा भरोसा जताते हुए अपने कागजात सौंपे और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस भरोसे का फायदा उठाकर अधिवक्ता ने भूमाफियाओं और उनके साथियों से मिलकर साजिशपूर्वक आवेदिकाओं की 2.87 हेक्टेयर जमीन के एक के बाद एक कई अनुबंध और विक्तय पत्र तैयार करवा दिए। महिलाओं का आरोप है कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच अलग अलग तिथियों में कई बार जमीन का सौदा हुआ। पहले 1.75 करोड़ में अनुबंध, फिर 1.13 करोड़ में नया अनुबंध और अंततः बंटवारे के रूप में 40,16,000 का आंशिक भुगतान। इस पूरे मामले को लेकर 70 वर्षीय चंद्रमणि देवी कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए, शायद आपको मामला समझ में आ जाएगा। चंद्रमणि कुशवाहा। जमीन की लगी हुई थी, क्या बता रहे? अरे हम लोग कुछ झांसे में ले लिए, एकदम अपना कह के आते थे और बोलते थे कि आपके बेटा नहीं है मम्मी जी, हम लोग हैं ना, काहे हमको ज़मीन दे दीजिए। तो फिर हम लोग नहीं जानते थे कि इन लोग रजिस्ट्री करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पूरा काम करवा के और रजिस्ट्री करवा लिए। हम लोग को बाद में पता चला तो फिर हम लोग बोले पैसा दे दीजिए, तय किए थे तो बोले कि नहीं देंगे ना पैसा। फिर बाद में ऐसे करते करते आज 8-9 साल बीत गया, बोलते हैं देवे नहीं करेंगे पैसा। इतना दिन से पड़ा है पैसा हम लोग का, हम लोग इतना इसके पापा मर भी गए, हम लोग इतना बीमारी से टेंशन से मरे जा रहे हैं कि जमीन भी हम लोग का गया, धन भी गया, धर्म भी गया, सब चला गया। किसकी जमीन क्यों कहा जमीन? भगवानपुर में है जमीन, 3.5 एकड़। कितने में सौदा हुआ था? कौन कौन सौदा करने आए थे? अरे भारत सिंह आए थे, राजू अग्रवाल आए थे, नीलेश सिंह आए थे और महेंद्र क्या बोलते हैं, प्रकाश पांडे, क्या क्या नाम है, 5-6 जने। कितने में सौदा कर रहे थे? एक 75। 1 करोड़ 75 लाख। हाँ
में किए थे सौदा। कितना दिए थे पैसा? कहाँ दिए थे, वो क्या बोलते हैं, सरकारी भाव से दिए थे और फिर वो सब चला गया। ये लोग कौन है अभी वर्तमान जानते हैं? हाँ, ये भरत सिसोदिया को जानती हूँ, राजू अग्रवाल जानती हूँ, नीलेश ये नेता बने हैं, नेता हैं, ये भाजपा का नेता बने हैं भरत अग्रवाल। राजू अग्रवाल कांग्रेसी नेता है। हाँ, और नीलेश सिंह वो क्या करते हैं। लंबे समय के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया हाँ, FIR करने के लिए। हाँ, क्या लगता है FIR होगा? 1-2 साल बीत गया, सही हो रहा है, तो अभी आर्डर दिए हैं, तो अभी कोर्ट, हाई कोर्ट से आर्डर आया है। क्या लगता है FIR होगा इनके ऊपर? अब भगवान मालिक है, अब अगर कोर्ट चाहे और पुलिस चाहे तो हो सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हो जाए। हाँ, हम लोग को न्याय मिले, बस हम लोग का जमीन मिले वापस। नहीं देते हैं पैसा, देते तो नहीं देते, इसके पापा मर गए, कितना मांगे, देवे नहीं किए को नया पैसा। ये किस में मरे इन लोग, तो 16-17 में। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर 70 वर्षीय चंद्रमणि देवी कुशवाहा की पुत्री कविता कुशवाहा ने मीडिया को बताया कि जब वे इस पूरे मामले की याचिका कोर्ट में लगाए, तब उस समय अंबिकापुर जिला न्यायालय के कोई भी सीनियर अधिवक्ता उनके केस को लेने को तैयार नहीं हुआ। बहरहाल इधर उधर कुछ दिन घूमने के पश्चात जिला न्यायालय के जूनियर अधिवक्ताओं ने यह केस ले लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले की सुनवाई 2016 से लेकर 2025 जून तक किस प्रकार से हुई होगी। बहरहाल माननीय न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण की गहनता से सुनवाई करते हुए यह पाया कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं गड़बड़ है। बहरहाल उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को मामले की जांच गहनता से, वो भी 2 सप्ताह का अंदर करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले में 7 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। बहरहाल कुशवाहा परिवार न्यायालय के आदेश पर काफ़ी खुश है। इस पूरे मामले को लेकर कविता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे केस में जो जमीन का केस था, उसमें कोई भी वकील हमारी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में के जो विपक्षी थे वो दिग्गज नेता थे और उनकी पहुंच अच्छी थी, कांग्रेस से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो यहाँ के जो जूनियर वकील थे उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी, और उन्होंने ये केस को आज यहाँ तक पहुँचाया कि आज उनके खिलाफ जो हमारे विरोधी थे, खास करके जो भरत सिंह सिसोदिया जी हैं और राजू अग्रवाल जी हैं, जो कि अभी कांग्रेस से हैं, और भरत सिंह सिसोदिया तो जिला अध्यक्ष हैं अभी सरगुजा के, तो उनके खिलाफ FIR का जो आदेश हुआ है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है। लेकिन अभी भी उनके अंदर इतना खौफ है इन लोगों से कि वो सामने आकर नहीं बताना चाहते कि हमने ये केस लड़ा है। सोचिए कि ये केस हमारे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल। 2016 से आज 2025 हो गया, लगभग अब 10 साल होने को आए हैं। तब तक हम सिर्फ लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। मेरे पिताजी चले गए और बहुत सारी चीज़ें हुई, और तब जाकर ये फैसला आया है। लेकिन FIR का आदेश हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी इसमें शंका है कि इसमें कार्रवाई होती है या नहीं, FIR होगा ही नहीं, होगा या नहीं, ये भी अभी तक हम लोग सोच ही रहे हैं कि किस तरीके की कार्रवाई इसमें की जाएगी, क्योंकि वो जो हैं वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, कि हो सकता है कि अगर FIR का आदेश होने के बाद भी उनके ऊपर सही धाराओं से कार्रवाई न हो, इस चीज़ का भी हमें बहुत डर है। पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। पहले जब मैं छोटी थी, लगभग 2016 का मामला है, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। जब मम्मी पापा पैसे की जब मांग करते थे, उनसे कहते थे कि अब ज़मीन तो आपने हमसे छीन ही ली है, तो कम से कम पैसा दे दीजिए, तब वो हमारे घर आकर वो हमें धमका कर जाते थे और अपने कमर में वो कट्टा भी लेकर के आते थे, जो हमको दिखता रहे सामने, ताकि हम उनसे डरें। तो ऐसा भी लगता है कि अगर अब हमारी जान को कुछ होता है तो उसके पीछे अगर हमें कुछ होता है या मेरे परिवार को कुछ होता है या मुझे, तो उसमें सीधे सीधे इन्हीं लोग का हाथ होगा। बहरहाल माननीय न्यायालय के इस पूरे प्रकरण में आदेश होने के बाद कुशवाहा परिवार के चेहरे में खुशी है।
आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभियुक्त क्रमांक 1 दिनेश कुमार सिंह अधिवक्ता हैं, जबकि शेष अभियुक्तों में रविकांत सिंह, भाजपा नेता भारत सिंह सिसोदिया, नीरज प्रकाश पांडे, राजेश सिंह, नीलेश सिंह और कांग्रेसी नेता राजीव अग्रवाल शामिल हैं, जिनके विरुद्ध अंबिकापुर कोतवाली पुलिस अब जांच करेगी। बहरहाल 75 वर्षीय वृद्ध महिला इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या जमीन की धोखाधड़ी हुआ, कैसे हुआ? अरे धोखाधड़ी तो ही सिसोदिया हरे जग समझे जा धोखाधड़ी करके ले, लेकिन पैसा कुछ देवे नहीं करें, आए मांगे ले उल्टा सीधा बोलते हैं, तब कैसे करल जाए। अब कोर्ट जाने अब का करी। अरे अब 10 साल धीरे धीरे हो जाता है, हैं तो इतना दिन तो सहन देवी की नहीं करे तो का अब जमीन जबरदस्ती दस्तखत करवाए, लेकिन की कैसे करी। अब बाबा जी बैठा दिन हम केला, अब का करल जाए। अरे मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, अंगूठा में जो ना बन जाए भाई। आज अब ना पढ़ल लिखल, पहले अब आगे जमाना में तो नहीं पढ़ावत रही लड़की मला, जेके पढ़ावे वही के पैसा मांगते तो कहाँ पैसा मिले। अब पैसा कनावे कुछ नहीं ले, अब कोर्ट आदेश निकाल के पैसा देवावे कुछ भी करे, अब कोर्टे का जिम्मा कार न है, अब का करल जाए। अब हमरे जैसे अब कोर्ट करे तैसे करे, अब तो प्यार हो से अब कोर्टे का भरोसा तो है हम केला, वो का का भरोसा है। अब तो हमरे कुछ कर नहीं सकी, सियान इतना दिन का उम्र हो गई, अब का कर सकत थी हमरे।